हेलो। जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आप उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले कि मेरी सारी वीडियो को आप देखें पढ़ें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम अपना रीजनिंग सब्जेक्ट को उठाएंगे। क्लास 16 रहेगी और आज का टॉपिक रहेगा लेटर एप्टीट्यूड। लेटर एप्टीट्यूड यानी अक्षर योग्यता। इस टॉपिक से आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन मिलता है और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक के अंदर आपको 3 टाइप दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक है आपका लेटर एप्टीट्यूड, अक्षर योग्यता टाइप 1 होगा आपके लेटर के बेस पर। और पहले आपको बता दूं बेसिक जानकारी कि लेटर जो होते हैं, अक्षर की बात करूं, अक्षर आपके 2 होते हैं। एक स्वर होगा यानी वॉवल्स और दूसरा होगा व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके बाद आपको एक पूरा इस तरीके से एक सीरीज दी गई होगी और उसके आधार पर आपसे 1 2 3 क्वेश्चन करना चाहेगा वो। पहला क्वेश्चन इसने कहा, समूह में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके तुरंत बाद व्यंजन आया है। यानी सबसे पहले आपको वॉवल्स देखना है और वॉवल्स के ठीक बाद में कॉन्सोनेंट आया हो। तो पहला नंबर ये देखते हैं, ओ क्यू। वॉवल्स के बाद कॉन्सोनेंट, वॉवल्स के बाद कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ कितने आपको मिले? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे 4 5 7 8। तो आपका आंसर रहेगा 5। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। बहुत सिंपल तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, समूह में ऐसे कितने ई हैं जिसके तुरंत बाद व्यंजन आया है। कितने ई हैं जिसके तुरंत बाद व्यंजन आया है? तो ई मेरे पास एक ये है और एक ई ये है। तो ई के बाद डी, एक ही व्यंजन आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलें। अगला क्वेश्चन है, समूह में कितने व्यंजन हैं जिसके दोनों तरफ स्वर है। कितने व्यंजन हैं जिसके दोनों तरफ स्वर है? ठीक है, तो जरा स्टार्टिंग से देखते हुए चलो। यहां आपको एक मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ची व्यंजन है और इसके दोनों तरफ स्वर है। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे देखते हुए चलें। ठीक है, तो पूरे समूह में केवल एक ही हमें ऐसा मिला है जो व्यंजन के दोनों तरफ में स्वर हैं। पूरी सीरीज में और कहीं नहीं है, तो इसका भी आंसर रहेगा 1। आंसर हो जाएगा 1। क्लियर यहां तक? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में कुल कितने स्वर हैं? समूह में कुल कितने स्वर हैं? ओ, ए, ओ, ई, आई, ओ, आई, ई, यू। ठीक है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9, और यही हमारा आंसर होगा। टोटल है 9। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। चेंज करते हैं टाइप को, टाइप 2। टाइप 2 होगा आपका नंबर बेस, संख्याओं पर आधारित। अब यहाँ पर आपको संख्या देखनी है। संख्या के बारे में बात करें तो संख्या होती हैं 3। संख्या होती हैं 3। नंबर 1 विषम, विषम यानी ऑड नंबर, सम इवन नंबर, और अगला है अभाज्य प्राइम नंबर। ठीक है, 3 नंबर हैं आपके सामने। विषम नंबर यानी ऑड नंबर, सम संख्या इवन नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और फिर एक संख्याओं की एक सीरीज दी गई है। इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन करने जा रहा है। पहला क्वेश्चन उसने कहा समूह में कितनी सम संख्या हैं जिसके तुरंत बाद अभाज्य यानी पहले इवन नंबर और ठीक उसके बाद प्राइम नंबर, ईपी इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। तो पहले सभी इवन नंबर देखो, इवन नंबर देखो, और उसके बाद प्राइम नंबर देखो। इवन नंबर, प्राइम नंबर, इवन प्राइम, इवन प्राइम। ठीक है, 8 के बाद 3, इवन प्राइम, इवन प्राइम, 2 जो है वो प्राइम में आता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा 1 2 3 4 5। आंसर होगा 5। कितने हो गए 5, तो इसका सही आंसर रहेगा 5। क्लियर सभी को? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समूह में कितनी संख्या हैं जो 3 से पूर्ण विभाजित हैं, यानी परफेक्ट डिवाइडेड होंगे 3 नंबर से, जिसमें 3 को भी काउंट किया जाएगा और 3 के टेबल में आए हुए सभी नंबरों को काउंट किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे 3 6 9 6 9 3 3 3 3। ठीक है, स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर कितना आ जाएगा 9। आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 9। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, समूह में सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो आपको सभी अभाज्य संख्याओं का ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 3 और 5 8, 8 और 2 10, 7 17, 17 और 10 27, 3 30, 3 33, 7 40, 43, 45, 45 और 7 52, 52 और 7 59, 3 62 और 2 64। तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा 64। सभी प्राइम नंबर को आपको जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समूह में कितनी 7 से पहली 2 संख्याओं का योगफल अगली 2 संख्याओं के योगफल से कम है? कहना ये चाह रहा है ये 7 है, इसके पहले 2 संख्या हैं उनका योग, इसके बाद में 2 संख्या हैं इसका योग,
और ये वाली संख्या पीछे वाली दो संख्याओं से कम है। ठीक है, तो जरा देखो भाई, 9 और 2 11, 4 और 1 5, तो ये तो ज्यादा हो गया, कम तो हुआ नहीं। आगे चलेंगे, 3 और 4 7, 8 और 3 11, तो ये हमें मिल गया, 1 हो गया। अगला 3 और 2 5, 7 और 3 10, एक ये मिल गया, 2 हो गए। अब इस वाले 7 से देखेंगे, 7 और 2 9, 3 और 4 7, ये नहीं हुआ, तो हमें कितने पेयर ऐसे मिले हैं, 2। आंसर हो जाएगा 2, आंसर होगा 2। क्लियर सभी को? कितने 7 ऐसे हैं जिनकी पहले की दो संख्याओं का योग अगली दो संख्याओं के योग से कम है? क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। हो सकता है कहे कि अगली दो संख्याओं का योग पिछली दो संख्याओं के योग से ज्यादा हो, तो जैसा उसने कहा वैसा आप करते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 3, टाइप 3 में है अंक और संख्याओं के बेस पर। तो पहले आप ये समझें कि अंक और संख्या होती क्या है। अगर मैंने 6 8 और 3 सबको अलग अलग लिखा तो ये कहलाते हैं अंक, ये होते हैं अंक। और इन सबको मिला दिया, सबको मिला दिया तो ये बन गया संख्या, बन गया संख्या। ठीक है, चलिए। और उसके बाद यहां एक आपको शब्द मिलेगा आरोही, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है अवरोही, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी संख्याओं के अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अंकों को लगाना है भाई, तो अंकों को लगाएं पहले। 3 6 8 1 4 5 5 7 9 2 4 8 2 5 7, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 579, 579, 579 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है यदि सभी संख्याओं के पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? पहले और तीसरे को बदल देना है। 3 8 6, 1 4 5, 5 7 9, 4 8 2 2 5 7। कहा गया सबसे छोटी व सबसे बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है 579 और सबसे छोटी है 145। इनका अंतर हमें चाहिए। 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 1 गया 4, तो आंसर रहेगा 434। इसका आंसर होगा 434। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो मध्य में कौन सी संख्या होगी?
आपको बड़े से छोटी संख्या की तरफ चलना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देख लो, तो सबसे बड़ी संख्या है 975, फिर है 752, 683। मध्य में चाहिए तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, दो इसके ऊपर हैं और दो इसके नीचे हैं। तो जैसे ही हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी हम अपना आंसर वहीं से लगा लेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर हो रहे होंगे। आप सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर, आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए एक मोटिवेट होगा, जिस मोटिवेट से आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं कि और भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाई जाए। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, प्लीज़ आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपके लिए मैं बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। प्लानिंग मेरी पूरी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ा जाए तो सबसे बड़ा योगफल क्या होगा? यानी सभी नंबरों को ना आपस में जोड़ दो। 6, 8, 14, 3, 17, 5, 4, 9, 1, 10, 9, 7, 16, 5, 21, 2, 8, 10, 4, 14, 7, 5, 12, 2, 14। सबसे बड़ा योगफल, तो सबसे बड़ा योगफल क्या रहेगा? 21। या क्वेश्चन को चेंज किया कि सबसे बड़ा योगफल किस संख्या का होगा? तो सबसे बड़ा योगफल किस संख्या का होगा? 975 संख्या का होगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, वो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है? ये चैप्टर पूरा है आपका। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें और तीनों टाइप के हमने कर लिए हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।